नमस्कार साथियों, देवजन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आरआरसी ग्रुप डी टेस्ट पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें कि आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप पूरा टेस्ट लगाना और आप इसमें कितने मार्क्स कर पा रहे हो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर प्रश्न लेकर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं। और ये जीके जीएस सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए नहीं, ये एसएससी जीडी वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप एसएससी जीडी वाले भी इस टेस्ट को ज़रूर आप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आपका, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? प्रश्न संख्या 2, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 फीट 6 इंच। आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 फीट 6 इंच। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में है? प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं इस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जैसे पर्यटन दृष्टि के अनुसार कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड भी कश्मीर को ही कहा जाता है। और आपके यहाँ पे जो महत्वपूर्ण झील वगैरह है, डल झील हो गया, ठीक है, जितने भी झील हैं सारे आपके लगभग कश्मीर में ही है। और आपके जो तीर्थ स्थल हो गए, वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया, ठीक है, ये सब सारे आपके जम्मू कश्मीर में ही है। और आपके बौद्ध केंद्र भी लगभग बहुत सारे जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर इसलिए स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ हैं? चलिए, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, किस में है बताएं दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं होगा? आंसर होगा चावल, ऑप्शन डी। आंसर होगा चावल, ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें अगर रबी फसलों की बुआई का जो समय होता है और उस टाइम तापमान जो है काफ़ी कम रहता है। ठीक है, और पकते समय ये गर्म हो जाता है वातावरण, जैसे कि आपका लगभग मार्च अप्रैल में जाके ये इसकी कटाई होती है, उस टाइम गर्म हो जाता है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, जो कि नवंबर में, ठीक है, लगभग नवंबर में ही बोया जाता है। और जो आपका खरीफ फसल में आ जाता है, ठीक है, खरीफ फसल में जो आपका आ जाता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब सारी खरीफ फसलें में आता है। जो रबी फसलें में जो आता है गेहूँ, जो चना, मसूर, सरसों आदि, ये सब रबी फसल में आता है। ठीक है, ये सब जो है रबी फसल में आता है। ये आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब सारी खरीफ फसल में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जनरल निम्नलिखित में एक अधिकारी का पद है। ठीक है, जनरल जो है, जनरल एक पोस्ट की नाम है, जो एक अधिकारी का एक पद होता है। ठीक है, जनरल। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, थल सेना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, थल सेना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं। ऑप्शन बी, जम्मू और कन्याकुमारी के बीच में चलती है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 7 में जो है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू और कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 9, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए वेद व्यास। आंसर होगा ऑप्शन ए वेद व्यास। चलिए प्रश्न संख्या 10, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। प्रश्न संख्या 12, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? किस पथ के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के रखरखाव में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे के रखरखाव में आता है। प्रश्न संख्या 13, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। केवल सीढ़ीदार टीला बनकर, केवल बांध बनाकर, केवल वृक्षारोपण द्वारा, इनमें से उपयुक्त सभी। तो ये जो इसका असर हो जाएगा सभी हो जाएगा उपयुक्त द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, भोपाल। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोला जाता है? मलयालम भाषा बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है? आंसर होगा ऑप्शन ए केरल में। केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? आंसर होगा ऑप्शन सी नेकचंद ने बनाया था। आंसर होगा ऑप्शन सी नेकचंद ने बनाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न संख्या 17 में जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी तवी नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन सी काबुल। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। प्रश्न संख्या 19 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन से शहर जापान की राजधानी है? आंसर होगा ऑप्शन ए टोक्यो। टोक्यो राजधानी है किसकी? जापान की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र में। ऑप्शन सी मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? ऑप्शन सी ऊंट कहलाता है। ऊंट कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ईस्वी में। प्रश्न संख्या रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ऑप्शन ए 1 मीटर होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है?
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, ऑप्शन सी टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन सी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ऑप्शन ए रूस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। सही है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 में विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ है, ऑप्शन बी जिराफ है, ऑप्शन बी जिराफ है। प्रश्न संख्या 29 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा है? ऑप्शन बी एवरेस्ट है, ऑप्शन बी एवरेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? सर्वप्रथम विजय प्राप्त किसने किया था माउंट एवरेस्ट पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेनजिंग नोर्गे, ऑप्शन बी तेनजिंग नोर्गे। प्रश्न संख्या 32, कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर में, आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर में। प्रश्न संख्या 33, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी? इसमें ऑप्शन हो गया क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा, और आपका 2 ऑप्शन और है, कैप्टन कुक और लॉर्ड क्लाइव। कैप्टन कुक और लॉर्ड क्लाइव कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा। चलिए प्रश्न संख्या 34, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए प्रश्न संख्या 35, सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? किस सूफी संत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन डी अकबर। प्रश्न संख्या 37, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? ऑप्शन सी 550, ऑप्शन सी 550। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निश्चित किया गया था, ठीक है, लेकिन अभी इसके सदस्य की अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या 552 हो सकता है। इसमें अधिकतम जो अभी 530 सदस्य राज्यों एवं अधिकतम जो है 20 सदस्य आपके जो सेंट्रल मतलब जो संघीय क्या बोलते हैं उसको, संघीय क्षेत्र मतलब जो आपके यूनियन टेरिटरी हो गया है निर्वाचित किए जाते हैं, एवं राष्ट्रपति अंगल भारतीय जो हो गया है उससे 2 सदस्य उसमें से मनोनीत किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो है आपका लगभग वही 545 है टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं कौन सी होती है? ऑप्शन सी वर्षा ऋतु की हवाएं, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु की हवाएं। प्रश्न संख्या 39, रूस में साइबेरियन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरियन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। इसका जो अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण ही इसे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी चर्चित है ये। प्रश्न संख्या 40 और इस सेट का आखिरी प्रश्न, ठीक है। पर इसमें 1857 का विद्रोह किस कारण था, क्या वजह थी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, ठीक है। असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों